बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। क्या आपने कुरान मजीद का कोई मौजज़ा देखा है? एक मर्तबा किसी ने कारी अब्दुल बासित से पूछा, कारी साहब, आप इतना मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, क्या आपने कभी कुरान मजीद का कोई मौजज़ा देखा है? वो कहने लगे, मैंने कुरान के सैकड़ों मौजज़े आँखों से देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई एक तो सुना दीजिए। तो ये वाक़या उन्होंने खुद सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि ये उस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। उसने रशिया का सरकारी दौरा किया। उस वक्त कम्युनिज़्म का तोती बोलता था। अब्दुल नासिर मॉस्को पहुँचे। उसने वहाँ जाकर अपने मुल्की उमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त तबादला ख़यालात के लिए रखा हुआ था। उस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो उन्होंने कहा कि जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बनते फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो, तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ो और कम्युनिज़्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर ने उन्हें इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली ना हुई। इतने में वक्त ख़त्म हो गया और वो वापस आ गए, मगर दिल में ये बात रह गई कि मुझे इस्लाम की हकानियत को और भी ज़्यादा वाज़ेह करना चाहिए था। जितना मुझ पर हक बनता था मैं उतना नहीं कर सका। 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासिर को एक मर्तबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से लेटर मिला कि आपको तैयारी करनी है और मेरे साथ मॉस्को जाना है। कारी अब्दुल बासित के मुताबिक वो बड़े हैरान हुए कि कारी अब्दुल बासित की तो ज़रूरत पड़े सऊदी अरब में, अरब अमारात में, पाकिस्तान में जहाँ मुसलमान बसते हैं, मॉस्को और रशिया जहाँ खुदा बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग मौजूद हैं, वहाँ कारी अब्दुल बासित की क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर तैयारी की और वो सदर साहब के हमरा वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। उसके बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख़यालात के लिए रखा हुआ था। फरमाने लगे कि इस मर्तबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और उनसे कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो समझ ना पाए कि ये क्या पढ़ेगा। वो पूछने लगे कि ये क्या पढ़ेगा। वो कहने लगे कि ये कुरान पढ़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़िए। कारी साहब फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरह तौहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब 2 रुकू तिलावत करके आंखें खोली तो मैंने कुरान का मौजज़ा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे लोगों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप रो क्यों रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा, मगर पता नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और हम कुछ बता नहीं सकते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सुभान अल्लाह, जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तासीर पैदा कर दिया करते हैं।